बात है, वालिद साहब चले गए। अब वालिद साहब को इसाले सवाब करना है, बेटे को इसाले सवाब करना आता नहीं है, कुरान पढ़ना आता नहीं है। इसके लिए भी ये किसी बाहर से मौलाना को बुलाएगा, तो दावत इस्लाम वालों के इस्लाम को बुला लेगा। अब वालिद सोचे कि आपके इसाले सवाब के लिए, क्योंकि हम तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हयात है, इस वक्त हम सोच लें कि मरने के बाद आपका बेटा इसाल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस अपने बेटे को ना दाढ़ी वालों के पास जाने दिया, ना इमाम वालों के पास जाने दिया, ना आशिका ने रसूल के मदनी काफिलों में सफर करने दिया। लेकिन अब देखिए, आज आपका जनाजा है, आपका बेटा इसी दावत इस्लामी वाले को बुलाकर जनाजा पढ़ा रहा है। जिस बेटे को आपने दावत इस्लामी के माहौल के करीब नहीं जाने दिया, आज वही दावत इस्लामी का मुबल्लिग आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। आपका बेटा जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सक रहा। सोच लीजिए, क्योंकि आपने जिंदगी भर अपने जिस बेटे को दावत इस्लामी के माहौल से दूर रखा कि तू दाढ़ी वाला हो जाएगा, इमामे वाला हो जाएगा, 12 माह के काफिलों में चला जाएगा, 30 दिन के काफिलों में चला जाएगा, इज्तिमा में चला जाएगा, तो मेरे कामकाज का क्या बनेगा? कामकाज का क्या बनेगा? कामकाज तो होना ही था, आपके उस कामकाज का क्या बनेगा जो आपने हराम की बुनियाद पर खड़ा किया। आपका सूद का कारोबार अब आपका ये दावत इस्लामी वाला का बेटा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये दावत इस्लामी वाला हो गया। इसकी समझ में आ गया कि सूद हराम है, इसकी समझ में आ गया कि सूद खाने वाला गोया कि अल्लाह ताला उसे ऐलान जंग कर रहा है। इसकी समझ में आ गया कि झूठ बोलना हराम है, उसकी समझ में आ गया कि रिश्वत देना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, उसकी समझ में आ गया है। आपका कारोबार वो समझ जाएगा, उसकी समझ में शरीयत की बातें आ जाएंगी, उसकी समझ में हलाल और हराम आ जाएगा। आपका बेटा अब आपके कारोबार का नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने बेटे को बेईमानी करवाकर, झूठ बुलवाकर, रिश्वत दिलवाकर, रिश्वत लेकर और हराम काम करवाकर अपने कारोबार को चलाना चाहते हैं। अपने बेटे को आप फिल्में ड्रामों का काम करवाना चाहते हैं, अपने बेटे के जरिए वीडियो फिल्मों की दुकान चलवाना चाहते हैं, गानों की कैसेट की दुकान चलवाना चाहते हैं। चूंकि आप अपने बेटे के जरिए हराम आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं, इसलिए यह दावत इस्लामी के माहौल में जाएगा, तब आपके काम का नहीं रहेगा। वरना आज दावत इस्लामी का वो मुकाम है इस माशरे के अंदर कि जिस शख्स को अपने कैशियर के गले पर, अपने माल के गले पर अगर किसी शख्स को बिठाना है, तो कहते हैं कि दावत इस्लामी वाला चाहिए ताकि मेरा कैश गिनती करने वाला बन जाए। क्योंकि दावत इस्लामी का मुबल्लिग ये ईमानदार मशहूर है, दियानतदार मशहूर है, खयानत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। और ये क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको तरबियत दी है मेरे अमीर अहले सुन्नत, ये तरबियत है मेरे अमीर सुन्नत की। इन्होंने शरीयत की किताबें खोल खोल कर बयान की हैं, कुरान की आयतें बयान की हैं, अहदीस बयान की हैं और समझाया है कि बेटा दुनिया एक दिन छोड़कर जाना है, हराम माल से परवरिश करना बंद कर दो अपने आप की, अपने बच्चों के हराम माल से परवरिश करना बंद कर दो। इसलिए अब आपका बच्चा अपने काम का नहीं रहेगा कि आपका बच्चा जब दावत इस्लामी के माहौल में आएगा तो आपके हाथ पैर जोड़ कर कहेगा, अब्बा जान, अम्मी जान, बराए करम ये टीवी और वीसीआर घर से निकाल दीजिए, ये टीवी को देखना, इस पर गाने बाजे सुनना और ये मतलब फिल्में ड्रामे देखना हराम है। आपका बच्चा आपके घर में दावत इस्लामी वाला अर्ज मारूज करेगा, लड़ेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, ये मैं बता दूं। दावत इस्लामी वाला जो दावत इस्लामी वाला इस्लामी भाई है, मीठा मीठा इस्लामी भाई है, अमीर सुन्नत का वाकई तरबियत याफ्ता इस्लामी भाई है, ये कभी आपके घर में नहीं लड़ेगा, सिर्फ समझाएगा, हाथ जोड़कर समझाएगा, पांव पकड़कर समझाएगा, इंशाअल्लाह आंसुओं से रोकर समझाएगा, रोएगा नहीं, आपसे लड़ेगा नहीं। तो चूंकि ये दावत इस्लामी के माहौल में जाएगा तो ऐसा लगता है कि आपके सारे ये नाजायज काम नाजाने बंद हो जाएंगे। अगर ये सोचकर आप अपने बच्चे को दावत इस्लामी के माहौल से दूर रख रहे हो, कितनी बड़ी भूल खा रहे हो, कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ, खुद अपनी जिंदगी के साथ ब्लेंडर कर रहे हैं आप। ये मतलब मिस्टेक नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडर, ये ब्लेंडर है, बहुत बड़ी गलती है, फाश गलती है। और इसका अंदाजा आपको शायद अभी नहीं होगा, उस दिन होगा जिस दिन आपका जनाजा होगा और आपका बेटा दावत इस्लामी वाले को ढूंढ रहा होगा कि मेरे वालिद का जनाजा पड़ा था। अगर बेटा जनाजा पढ़ाता, सुभान अल्लाह, आपके वालिद साहब का आप ही ने जनाजा पढ़ाया, देखिए
ये दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। जब इन्होंने पढ़ी होगी तो अल्लाह मगफिर हय्यिना व मय्यितिना, जब मय्यितिना का लफ्ज इस बेटे ने अपनी जबान से अदा किया होगा, दिल की गहराई से यह निकला होगा कि जिसकी मैयत है वो मेरा बाप है, उसने को ऊपर तले दुआ नहीं की होगी, उसने जो जनाजे के वो दुआ की होगी, वो दुआ दिल की गहराई से निकलेगी कि ये जनाजा मेरी माँ का है, ये जनाजा मेरे बाप का है, ये जनाजा मेरे भाई का है, ये जनाजा मेरी बहन का है। कैसी दुआ करेगा वो? जब जनाजा के बाद वो दुआ करेगा, इसकी दुआ के कलिमात दिल की गहराई से निकल रहे होंगे। वो उस बात पर ये बेकरार होगा कि मेरा ये बाप बख्शा जाए, मेरी माँ बख्शी जाए, मेरी बहन बख्शी जाए। जब मैं अपने बाप को और अपनी बहन को या अपने भाई को या अपने बेटे को कब्र में उतारूं, तो मेरे इन मरहूम के कब्र में उतरने से पहले ही इनकी कब्र आका के नूर से पूर्ण नूर हो, उसका ये मदनी ज़हन होगा। आपकी इंतकाल की खबर से लेकर आपके तदफीन के बाद तक ये दावत इस्लामी वाला, इसकी एक ही धुन होगी कि मेरा मरहूम बख्शा जाए, इसको इसाले सवाब हो जाए। ये फोन कर करके, राब्ते कर करके इसाले सवाब मांगेगा। अपनी जिंदगी की नेकियां मेरे बाप को दे दो, अपने कुरान पाक जो पढ़े मेरे बाप को दे दो, अपने हज के सवाब मेरे बाप को दे दो, अपने उम्रे के सवाब मेरे बाप को दे दो, अपने काफिले के सवाब मेरे बाप को दे दो, मेरा बाप बख्शा जाए। वो तमन्ना करे, उसका मदनी ज़हन बना हुआ है। उसने कब्र के हालात पढ़े, कब्र के हालात सुने। ये दावत इस्लामी का ज़हन है। दावत इस्लामी ऐसा मदनी ज़हन बनाती है कि आप नहीं चाहते कि आप जब दुनिया से जाएं तो हजारों कुरान पाक आपको इसाले सवाब हो। क्या आप नहीं चाहते कि आप दुनिया से जाएं तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दुरूद पाक आपको इसाले सवाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त इतना इसाले सवाब इस्लामी भाइयों ने दिया, इतना इसाले सवाब इस्लामी भाइयों ने दिया। यकीन माने मेरे दो अजीज, इंतहाई करीबी अजीज मेरे करीब आए घर पर मेरी माँ के इंतकाल के बाद। जब उन्होंने देखा ना